Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you. हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। हाय। हेलो, कैसे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसे हैं सब। पूजा, पूजा भाभी, अर्चना, प्रियंका भाभी, सीमा दी, हाउ आर यू ऑल। गुड। वेरी गुड। वेरी नाइस। वेरी नाइस, ठीक वेरी बोलिए। नाइस। कल वाला आप लोगों ने चैप्टर किया रिलेशनशिप वाला, उसके असाइनमेंट किए पूरे अच्छे से। हाउ डिड यू फील यस, आफ्टर डूइंग दैट। बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत लगा, बढ़िया। कुछ मैजिक दिखा। अर्चना को कुछ दिखा मैं है मैजिक। यस, आई कैन रीड। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, जैसे मैंने अपने भाई बहनों के लिए किया था। अब वो जैसे हाँ। सामने से जाते आते हैं, तो मैं सोचती मैंने इनके लिए लिखा है यार, कितने अच्छे हो। मैं सारे दिन उनके बारे में सोचती हूँ यार, हाँ मैंने इसके लिए लिखा है, अच्छा तो है ये। दिखना शुरू हो जाएंगी अच्छी चीजें, है ना। होगी, अब हो और रही अच्छे है। ही हैं वो, अच्छे ही हैं। यू जस्ट हैव टू सी देम लाइक दैट। अब वो मुझे कोई काम बोल रहा है ना, मैं ऐसे हाँ ठीक है, कह रहा है क्या हो गया। वेर इज द आंसर बैक। सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कल एक शेयरिंग थी भाभी, आप यू कैन शेयर। पूजा। मेरी एक शेयरिंग थी। एक सेकंड, हाँ मेरी शेयरिंग थी, उसमें क्या था। अ, मतलब प्रीवियस जो मैंने सर के साथ किया था, हाँ, उनके साथ शेयरिंग थी, ये थी कि जब रिलेशनशिप हम कर रहे थे, मेरे friend से आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो हो रही गए है। थे, मतलब क्या आपकी कि आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अब हेलो, अब आ रही है ठीक। हाँ, थोड़ी कट कट के आ रही थी बट इट्स बेटर नाउ। हाँ। अच्छा, ओके। मेरे ना, मेरे कजन्स के साथ थोड़े से रिलेशन अप डाउन हो गए थे लास्ट ईयर, बिकॉज कि उन सब नहीं, नेटवर्क में कुछ इशू है। आई थिंक आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो एक बार। आपका इंटरनेट में कुछ इशू है, मैं म्यूट करती हूँ। हाँ, अभी आप इंटरनेट चेक करो एक बार, चेंज करके देखो, या वाईफाई पे है तो मोबाइल डेटा से, या मोबाइल डेटा पे है तो वाईफाई। ठीक। ठीक है, मैं वाईफाई ऑफ कर। हम्म। हेलो, अब आ रहा है ठीक से। हाँ, एक बार वीडियो ऑफ कर दो, हो सकता है वीडियो ऑफ करोगे ना तो आपकी मतलब ऑडियो बेटर हो जाएगी। ओके। ओके। अब एम आई ऑडिबल। हाँ, यू आर ऑडिबल अब। ओके। तो क्या था, मेरे कजन सब वेकेशंस पे गए थे, ट्रिप पे गए थे, उन्होंने किसी पूछा नहीं। थोड़ा हर्ट थी तो ठीक। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैंने किसी से कुछ कहा नहीं कि भाई मैं तुमसे नाराज हूँ या क्या। मैं कहते हैं ना कि एक चुप सौ चुप वाला वो सुना था। मैंने क्या, बस कर जाऊंगी। लेकिन हम्म। वाला हुआ, उसके बाद सडनली नेक्स्ट डे उस फोन आया कि नाराज है क्या। मैंने मैंने नहीं, ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही समझ है गया, और ढंग मैंने से उनके ना। बारे में लिखा भी नहीं था। बट आपकी आवाज नहीं आ रही है ढंग से, डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा से ले लेंगे उनकी शेयरिंग। हेलो प्रियंका भाभी, कैसे हो आप।
गुड दीदी, हाउ आर यू? वेरी गुड। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बढ़िया चल रही है। रिलेशनशिप वाला किया आपने? हाँ, करा। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ट्राई करो आप बोलने का। हाँ। एक सेकंड, अब आ तो रही है? अब आपने ठीक यहाँ है। तक बता दिया था कि आपको मेरे आपके कजन्स कजन्स। के साथ कुछ ब्रेकडाउन था एंड देन उन्होंने खुद से कॉल किया जबकि आपने हाँ, उनको उन्होंने कॉल मुझे, नहीं किया था। मैंने नहीं किया था और मैंने उनके बारे में लिखा भी नहीं था। मैंने सिर्फ लिखा था अपने अपने रियल सिबलिंग्स का और अपने हस्बैंड की जो स्टार्टिंग में थ्री था और अपने बच्चों का। फिर पता नहीं उनका नेक्स्ट डे खुद ही कॉल आया, और वो जो जो गए थे ट्रिप उन सबका मेरे पास फोन आया कि हम्म। मैं नाराज है क्या। मैंने, मतलब सबको पता होता है कि हमने गलत किया है, बट कोई ना हाँ। मानता नहीं कि हाँ, वो सोचते हैं कि दूसरे वाले को क्या ठीक है। सबको पता होता है कि किसने क्या किया होता है, तो एक गिल्ट होता है, तो खुद ही मुझे कॉल कर रहे हैं, तो नाउ आई एम नॉर्मल। बट ओके। मुझे किसी से वाह। ये नहीं था, बस एक यार बुरा तो लगता है आपके सब फ्रेंड्स मतलब कजन जा रहे हैं, तो मुझसे नहीं पूछा। ये तो हाँ, गलत है राइट राइट। थोड़ा सा। सो उनका अपने आप से आया, दैट इज सो गुड। जबकि आपने, हाँ। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ सिम्टम, है ना? इट इज अ यस। काइंड ऑफ अ सिम्टम। आपको दिखा है कि हाँ, मैजिक इज समवेयर वर्किंग, एंड बिकॉज आप अपने करंट रिलेशनशिप के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, तो वो यस। और रिलेशनशिप में भी आके एक सिम्टम दिखा। वेरी गुड। एंड आपने उसको पकड़ा, दैट इज द बेस्ट पार्ट। पकड़ना इज अ ग्रेट पार्ट कि हाँ, आप पकड़ पा रहे हो कि कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, सही में जब से वो का आई है ना कुछ मतलब छोटी छोटी बातों पे मैजिक हो रहा है मुझे। मैं ना थोड़ा सा ओवर थिंक करती थी हर बात को लेके। ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहा कुछ भी नहीं हो जाएगा जो होना है। या। सब वेरी सब नाइस। चला गया, मतलब ओवर थिंकिंग तो खत्म हो गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यू हैव बिकम अ स्मार्ट थिंकर नाउ। यस यस यस। नाउ वेरी मैं वैसी हो नाइस। गई जैसे मैं शादी से पहले थी। दो बच्चों के बाद बंदा पागल हो जाता है, ये मैंने देख लिया। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक है। सो फॉर मी ऑल्सो यस्टरडेज चैप्टर वाज रियली रियली मैजिकल। मेरे को बहुत अच्छा लगा करके, एंड आई कैन सेंस फ्यू शिफ्ट इन एनर्जीज ऑफ पीपल अराउंड मी। आई कैन सी माई सेल्फ बींग वेरी हैप्पी अराउंड पीपल, एंड अच्छा लग रहा है। मतलब ओवरऑल आई एम ऑल्सो इन अ वेरी गुड फीलिंग आफ्टर डूइंग yesterday's assignment. It was quite useful, and we know for our future कि अब अगर हमारे किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी हमें नेगेटिव शिफ्ट दिख रहा है तो हमें क्या करना है। राइट? वी ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर इज कमिंग इन आवर वे, है ना? सो दिस इज हाउ दिस बुक हेल्प्स यू फॉर फ्यूचर, कि आपको आगे के लिए ट्रेन कर देती है कि हमारे रिलेशनशिप में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इट टू समवन एल्स, कि अपने भाई बहनों को जाके बताओ कि आज उसने ये किया मेरे साथ, आज उसने वो किया मेरे साथ, मम्मी ने ऐसा कह दिया, पापा ने ऐसा कह दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरी बहन ने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी मदर इन लॉ ने ऐसा कह दिया, फादर इन लॉ ने ऐसा कह दिया, कजिन के साथ ऐसा हो गया। वो करने की जगह हमें क्या करना है, क्योंकि हम जो कहेंगे वो और ज्यादा इंक्रीज होगा हमारी लाइफ में, ये हम सीख चुके हैं। तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, वी जस्ट हैव टू सिट विद देयर फोटोग्राफ, जिसके साथ भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप अच्छा अच्छा पहले सोचेंगे उनकी आंखों में देखते हुए, एंड देन उसके बाद 5 to 10 15 जितना आपका मन है उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, एंड देन अगेन थैंक यू बोलेंगे 3 बार दिन में देखते हुए, एंड यू विल सी दैट योर रिलेशनशिप। और ये एक्टिविटी हम जब तक करेंगे जब तक हमें एब्सोल्युटली परफेक्ट फीलिंग नहीं आ रही है उस रिलेशनशिप में, दिस एक्टिविटी वी विल डू टिल द टाइम। अब मैंने सोचा है कि अपने लिए आई विल टेक आउट टाइम, एंड मैंने उन जो पिक्चर्स, तो मैंने फोटोग्राफ तो प्रिंट आउट करा ही लिए हैं, तो जब भी मुझे टाइम लगेगा, जब भी मुझे लगेगा कि हाँ आई शुड वर्क मोर ऑन इट, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट एवरी डे। सो यू कैन ऑल्सो सी फॉर योर सेल्फ, अगर आपका किसी रिलेशनशिप में मेजर ब्रेक डाउन है, थोड़ा आपको और बेटर चीजें चाहिए, और बेटर चीजें चाहिए, सो कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर देयर एग्जिस्टिंग पर्सनालिटी, एग्जिस्टिंग ट्रेड्स, एग्जिस्टिंग थिंग्स विच दे डू फॉर यू, है ना? So keep on doing this exercise. You will see beautiful shift in every aspect of your relationship. है ना? Perfect. So today the chapter is very very useful, very very beautiful, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब हर इंसान को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है हर स्टेज ऑफ लाइफ में, है ना? चाहे वो इंसान
4 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, जिस भी उम्र में कोई भी इंसान है, उस इंसान को इस चैप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर इंसान को, मतलब सबसे द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। वी हैव बीन हियरिंग दिस अ लॉट, है ना? एंड वी कैन एक्चुअली, मतलब हम बिल्कुल 100% मान सकते हैं इस बात को, दैट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ, है ना? एंड ड्यूरिंग कोविड टाइम तो हमें, मतलब बिल्कुल 100% रियलाइजेशन हो चुकी है कि भाई कुछ हो चाहे ना हो, अपनी हेल्थ इंसान के पास होनी चाहिए, है ना? बाकी सब कुछ मिल जाएगा, बट हेल्थ है तभी सब कुछ मिल पाएगा, है ना? सो टुडेज chapter is all about how you can make your health magical, how can you bring so many magics into your health. So here there's a एक किट दिख रहा है मेरे को डॉक्टर का, एक पानी का ग्लास दिख रहा है, और उसके कुछ चीजें दिख रही हैं जो वो यूज करते हैं, एंड आई कैन सी एन एप्पल ऑल्सो, एंड लॉट ऑफ मैजिक डस्ट कमिंग आउट ऑफ इट, लॉट ऑफ ग्लिटर्स कमिंग आउट ऑफ इट। आप कुछ बोल रहे थे भाभी? यस, हाय खुशबुदी। हेलो। मुझे भी बहुत छोटी सी शेयरिंग करनी है। यस जो यस अभी यस। पूजा गर्ग ने बोला ना हाँ। कि ओवर थिंकिंग एलिमिनेट हो गई है, तो या। एग्जैक्टली यही वर्ड मुझे भी आज रियलाइज हुआ कि ओवर थिंकिंग वर्ड है वो आउट ऑफ डिक्शनरी हो गया है। पूरा टाइम ब्रेन इतना बिजी रहता है इधर इन पेइंग ग्रैटिट्यूड और सीइंग पॉजिटिविटी। ओवर या। थिंकिंग, नेगेटिविटी, डाउट, ये सब तो एकदम वी आर सो हैबिचुअल कि वो सब आता ही नहीं है, वो या। वर्ड्स ही नहीं आते हैं। So true. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। Very nice, very nice. And it is all your practice, you know. It is all just your practice. सब कुछ जो ये shift आ रहा है माइंड में, हेल्थ में, बॉडी में, रिलेशनशिप्स में, it is just your own practice. So आपको पता है आपको क्या करना है when you are overthinking next time, है ना? You know what you have to do, right? थैंक यू Let's सो start. My pleasure. My pleasure. Let's start with this beautiful chapter, चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आवाज ठीक आ रही है मेरी? Perfect, perfect. ठीक। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल, 70 ईसा पूर्व से 19 ईसा पूर्व, रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। Yes. So, whenever we talk about health, हमें मतलब पता तो सबको है कि बहुत कीमती वस्तु है, बहुत बहुत ही इसके बिना कुछ भी नहीं है, बट हम स्टिल इसको बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, हर चीजों में सेकेंडरी रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के लिए चली जाऊंगी, अभी घर का काम पूरा कर देती हूँ, कोई बात नहीं, अब बहुत सारे लोग आए हुए हैं घर पे, डाइट बाद में कर लूंगी, कोई बात नहीं है। मतलब हम हमेशा सेकेंडरी पार्ट पे रखते हैं अपने हेल्थ को, है ना? और हमें रियलाइजेशन कब होती है कि हम अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं, जब हम ऑलरेडी उसको खो चुके होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी होती हैं, हमें तब उस चीज का एहसास होता है कि स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। हम्म। एक एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ, सो एक इटालियन प्रोवर्ब है जिसमें बोला गया है कि जो भी इंसान स्वस्थ है वो सबसे रिच इंसान है ना? ही हु एंजॉय गुड हेल्थ इज रिच दो ही नोज इट नॉट। और
पता है कि हाँ सबसे अच्छी सबसे कीमती चीज स्वास्थ्य है, बट हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते। हालांकि उसे खुद यह पता नहीं होता, होता है ना। हमें खुद ये पता नहीं है, बट हमें स्टिल एक इटालियन प्रोवर्ब ये कहती है कि जो भी इंसान एक अच्छी हेल्थ कर रहा है, अच्छी हेल्थ जी रहा है, वो ही सबसे अमीर इंसान है ना। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं, है ना। हम नॉर्मल जब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सारा काम कर पा रहे हैं, हमारी हर ऑर्गन सही से काम कर रहा है, तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं मांगते ना कुछ हम सोचते अपनी हेल्थ के बारे में। बट हमारी हेल्थ जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हल्की सी भी स्किन एलर्जी हो गई या कुछ भी हो गया, तो हमें क्या लगता है भगवान हमसे हमारा सब कुछ ले ले बट हमें ठीक कर दे, है ना। ये फीलिंग आती है ना, पैसा ले लो, खाना ले लो, कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ भी कहीं नहीं जाना, कोई ट्रिप्स नहीं सूझती उस समय, कोई कुछ नहीं सूझता, बस ऐसा लगता है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, है ना। आगे। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते ही रहते हैं। हम्म। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आप हाँ, ऐसे लोगों तो को एक सेकेंड। तो मतलब हम सबको पता है हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब हेल्थ हमें एज अ गिफ्ट में मिली हुई है, बाकी सब चीजें हमें चलो धीरे 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 लाइफ में आती हैं जाती है ऐसे रहता है, बट एक हेल्थ हमारी चीज है, बॉडी हमारी एक ऐसी चीज है जो हमारे को भगवान ने एज अ गिफ्ट दी होती है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहती है, राइट। और इसको हमें एकदम अच्छे से चलाने के लिए और हमेशा स्वास्थ्य को अच्छा पाने के लिए हमें इसके अंदर ग्रैटिट्यूड करने की, कृतज्ञता करने की बहुत जरूरत है। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दी जाएगी, ठीक है, और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो भी ऑलरेडी है वो भी सब उससे ले ली जाएगी। अगर आप अपने हेल्थ में बार बार सेम चीज बोले जा रहे हो, मेरे पैर में दर्द रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, तेरी वजह से मेरा सर दर्द होता है, हम लोगों को ब्लेम करते हुए कितनी बार बोल देते हैं ना, मुझे सर दर्द मत कर, मेरे को सर दर्द मत दे, तूने मेरे नाक में दम कर दिया, मतलब क्यों अपने बॉडी पार्ट्स के लिए हम क्यों ऐसा बोलते हैं। ये सब चीजें हमें अब आगे से अपने आप को ट्रेन करना है, हमें सोच के बोलनी है, हमें अपने बॉडी पार्ट्स के लिए बार बार अनग्रेटफुल नहीं होना। जैसी भी करंट सिचुएशन में आपके पास बॉडी है, उस बॉडी के लिए हमें बहुत ज्यादा थैंक यू करना है ना। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, क्योंकि उससे वो जैसी भी उसके पास अभी करंट हेल्थ है वो भी उससे वापस ले ली जाएगी। हम्म। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो ना केवल आप अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं। कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते बढ़ते देखेंगे। देखेंगे। हाँ, तो मतलब हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उनका हेल्थ के लिए वो बहुत कुछ करते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ ऐसा आता है ब्रेकडाउन उनकी लाइफ में कि वो उनकी हेल्थ स्टिल उनको साथ नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि शायद वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल ही नहीं थे। Even if they were doing so much about their health, but still they were not grateful about their health. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेटफुलनेस नहीं थी। ग्रेटफुलनेस नहीं थी, सब करने के बावजूद भी उनकी हेल्थ उनसे ले ली गई, बिकॉज दैट पर्सन वाज नॉट ग्रेटफुल।
ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी हेल्थ बनी रहे, अच्छी बनी रहे, कायम रहे, तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? उसके लिए अनिवार्य यह है कि हम पूरे टाइम कृतज्ञता में रहें, पूरे टाइम अपनी हेल्थ की कृतज्ञता में रहें। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जब हम अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड हेल्थ के एरिया में करना स्टार्ट करेंगे तो हमें दिखना शुरू होगा कि हमारे छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग जो हमें नहीं चाहिए, जो अनवांटेड चीजें हैं, वो हमारे अंदर से गायब होने लगेंगी और हम बहुत एक्टिव बन जाएंगे। हमें जो चाहिए अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हम अपनी हेल्थ में देखना शुरू कर देंगे। हम्म। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से हम अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट 1864 टू 1923 प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। तो यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि जैसा जैसा आपको अभ्यास में बोला जा रहा है करने के लिए, अगर हम ऐसा करते हैं, कृतज्ञता की हम वो प्रैक्टिसेस करते हैं, तो हमारी अगर आंखों में कुछ इशू है वो ठीक हो जाएगा, हमारे कान में कुछ इशू है वो ठीक हो जाएगा, हमारी किसी भी ऑर्गन में कोई भी इशू है, किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी एरिया ऑफ बॉडी में कोई भी इशू है, वो हम इससे ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय डूइंग दीज प्रैक्टिसेस। साथ ही अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं। आप अपने पूरे दिनचर्या को जो आप अपने हेल्थ में चाहते हैं कि मैं इस टाइम पे ऐसे कर सकूं, इस टाइम पे ऐसे कर सकूं, ऐसे चढ़ सकूं, ऐसे उतर सकूं, इतनी चढ़ाई कर सकूं और इतने वॉक कर सकूं, इतना किलोमीटर में चल सकूं, वो सब हम जादुई तरीके से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जॉन हेनरी जॉवेट क्या बोल के गए हैं कि ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। तो अगर हमें लगता है कि हम ग्रैटिट्यूड को उस मात्रा में कर सकते हैं, तो हमारा जो ग्रैटिट्यूड है वो एक वैक्सीन जितना कमाल कर सकता है, ठीक है, एक एंटीटॉक्सिन जितना कमाल कर सकता है और एक एंटीसेप्टिक जितना कमाल कर सकता है, अगर हम ये एक्सरसाइजेस ढंग से करते हैं तो। हाँ। जिस हम्म। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। हाँ, तो अब ये डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो, है ना, हद तक, मतलब कि कितना डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हो। द डिग्री दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ इज द एग्जैक्ट डिग्री दैट योर हेल्थ विल बी मैजिकली इंक्रीज। ठीक है, जितने लेवल का, जितनी डिग्री का आप ग्रैटिट्यूड अपनी हेल्थ के लिए करते हो, उसी डिग्री ऑफ लेवल पे आपकी हेल्थ में इंक्रीज होगा, आपकी हेल्थ और बेटर होगी। ठीक है, एंड द डिग्री दैट यू आर नॉट ग्रेटफुल इज द एग्जैक्ट डिग्री दैट योर हेल्थ विल डिक्रीज। और अगर आप नहीं करोगे, जितनी डिग्री से आप कम कर दोगे अपनी ग्रेटफुलनेस, उतनी ही डिग्री से आपकी हेल्थ में आपको दिखेगा कि आप बीमार हो रहे हो या आपको परेशानियां आ रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी सर्दी, जुकाम, खांसी लगी रहती है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द। सो चेक योर सेल्फ, आप अपनी लाइफ में कितना कृतज्ञता करते हो अपनी बॉडी के लिए। हाँ, कितना आप ग्रेटफुल हो अपनी बॉडी के लिए, कितनी बार आप कंप्लेन करते हो। हम सबसे 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 ज्यादा अपनी बॉडी के लिए कंप्लेन करते हैं। इफ वी सी आवर सेल्फ, सबसे ज्यादा हम अपनी बॉडी, इवन बचपन से हमने, मतलब कितना अभी भी बच्चों को देखें और अपना भी बचपन देखें, तो हमने कितनी बार बोला है झूठ मूठ में भी कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरा पैर साथ नहीं दे रहा, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। कितना, मतलब हमें उस चीज के लिए बचपन से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी कि हमें ये झूठ नहीं बोलना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए।
कितना नुकसानदायक हो सकता है ये हमारे फ्यूचर में, हम लोगों को ये चीज बचपन में बता दी जानी चाहिए थी। क्योंकि झूठ मूठ में भी बोला हुआ यूनिवर्स ने तो सुना ही है ना, कि हम कंप्लेन कर रहे हैं अपनी हेल्थ के बारे में, जबकि हम उस समय बीमार थे भी नहीं, स्टिल वी वर कंप्लेनिंग अबाउट आवर हेल्थ। सो इफ वी चेक, हमने बहुत सारे कंप्लेन्स करे हुए हैं, और एक कंप्लेन को कैंसिल आउट करने के लिए हमें कितने ग्रैटिट्यूड्स करने होते हैं? 10। तो आज से ही हम शुरू हो जाएंगे, आज से ही हम शुरू हो जाएंगे अपने बचपन से लेकर आज तक के सारे। अच्छा, हम किसी से बात करते हैं, कोई अपनी एक बताता है, हम अपनी 4 बताते हैं हेल्थ के एरिया में, है ना। वो बोलता है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाता, मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, तेरे तो पैर में ही दर्द है, तुझे पता है मेरे यहाँ पे भी दर्द है, वहां पे भी दर्द है, ये भी हो गया मेरे साथ, मैं वहां गिर गई थी, मैं वहां गई थी तो ऐसा हो गया था मेरे साथ, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा था, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, पता नहीं क्या 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 क्या। शुरू हो जाते हैं हम। वो इंसान अपनी एक छोटी सी बात बताता है, आप तो लिस्ट बना देते हो। आज से हम अपने आप को चेक करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, किस मोमेंट में हम क्या बोल रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, और क्या हम ऐसा चाहते हैं हमारी हेल्थ में हो। तो आप करते रहो। अगर इफ यू वांट अ बेचारा लाइफ फॉर योर हेल्थ, कीप ऑन डूइंग इट, no one is stopping you, keep on doing it. But now you know the secret. If you want to increase your health, you have to be grateful for it. You have to be continuously grateful for it. ठीक है। और अगर हम एक बार अपनी हेल्थ को और बेहतर करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपनी एनर्जी में, हम अपनी वाइटलिटी में, इम्यून सिस्टम में हम बहुत 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 ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे, और अगर नहीं करते तो उनको घटते हुए देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हेल्थ में केवल फिजिकल हेल्थ ही नहीं आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है। आप क्या सोच रहे हो, कितने लोग हैं जो इतने बड़े हो जाते हैं, उनको स्टिल उनकी क्लैरिटी ही नहीं पता होती, उनको क्लैरिटी ही नहीं होती कि उन्हें लाइफ में पर्पस क्या है, उनका लाइफ में पर्पस क्या है, वो लाइफ में करने क्या आए हैं। नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि समथिंग इज इल in their mental health, something is off in their mental health. So to get that beautiful clarity in your mind, to get beautiful you know functioning of your whole body system, you have to be very grateful for what you already have in your body. Beat it, it is your mind, it is your face, it is your upper body, lower body, any body organ, any reproductive organ, any digestive system, जो सिस्टम हमारे अंदर हैं, अगर हम उन्हें बेहतर चलाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम उस एरिया में अपने ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें। आप इसी स्वास्थ्य के लिए ओके। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। Yes. So being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. अब जब हम एक बार grateful होना start कर देंगे, तो हमें पता है कि हम जो चीज ज्यादा करेंगे हमारी लाइफ में, वो चीज लौट के ज्यादा आएगी। हम ग्रेटफुल अपनी हेल्थ के लिए होना स्टार्ट कर देंगे, तो ग्रेटफुल मोमेंट्स फॉर हमारी हेल्थ ज्यादा हमारे सामने प्रकट होने लगेंगी। अच्छा, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है। स्ट्रेस और ये लिखा है ना यहाँ पे, तनाव और हाँ, क्या लिखा था, एक वर्ड और था, तनाव और दबाव। दबाव। हाँ, तो स्ट्रेस एंड टेंशन, इसको स्ट्रेस एंड टेंशन बोलते हैं। और आप देखोगे धीरे 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 ग्रैटिट्यूड के साथ आपका स्ट्रेस और टेंशन भी कम होने लगेगा। लोग जो बोलते हैं ना कि हमें एंजाइटी होती है, हमें स्ट्रेस होता है, हमें टेंशन होता है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर माइंड, हाउ एवर इट इज वर्किंग राइट नाउ। जैसा भी चल रहा है वो, उसके लिए अभी से ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो, ताकि आप उस सिचुएशन में ना पहुंच जाओ कि आप ओवर थिंकिंग के लीडर बन जाओ और आपका स्ट्रेस और टेंशन एक पार्ट हो जाए लाइफ का, है ना। और साइंटिफिक रिसर्च क्या बताती है कि स्ट्रेस एंड टेंशन आर
at the रूट ऑफ मेनी डिसीजेस। स्ट्रेस और टेंशन की वजह से बहुत सारे डिसीजेस हम पकड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। कितने सारे लोगों को जो डायबिटीज होती है, आधे क्या ऑल द डॉक्टर्स सेज दैट डायबिटीज इज मेजरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, है ना। when you're too much stress, blood pressure का issue is because of stress, because you take lot of stress, आपको एकदम से इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना। और कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे डिसीजेस हैं जिनका कारण ही स्ट्रेस और टेंशन है, ठीक है। स्टडीज हैव ऑल्सो रिवील्ड दैट द पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड हील्स फास्टर एंड आर लाइकली टू लिव 7 years लॉन्गर। और जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उनसे पता चला है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप बहुत जल्दी हील कर सकते हो, हील फास्टर। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर उसको आके क्या बोलता है, आप रिलैक्स्ड रहो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप रिलैक्स्ड रहो, आपका ये भी ठीक है, आपका वो भी ठीक है। और कितने डॉक्टर्स होते हैं जो आपको एकदम से स्ट्रेस में डाल देते हैं कि आपका ये भी खराब है, ये भी। डू यू लाइक गोइंग टू दैट डॉक्टर? जो डॉक्टर आपको एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं कि आपने तो बहुत ही ब्लंडर कर दिया है अपनी हेल्थ में, अब तो आपका मतलब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। डू यू लाइक गोइंग टू दैट डॉक्टर? डू यू लाइक टू सी देम एवर आफ्टर दैट? नहीं ना। हमें कौन से डॉक्टर्स पसंद हैं जो कि हमें बोलते हैं कि ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम आई है, अब दवाइयां लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, बाकी आप स्ट्रेस और टेंशन ना लें, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन इन नो टाइम। So what are they asking you to do? That you have to relax. You don't have to take stress, है ना। बट हमें किसी ने ये एक्सरसाइज नहीं सिखाई है आज तक कि अगर हम बैठ के ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हम जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे और हम शायद 7 साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं उन लोगों से जो ग्रेटफुल नहीं है ना। सो अब हमें ये रहस्य पता चल चुका है, हमें ये सीक्रेट पता चल चुका है, हमें पता है हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है। नेक्स्ट, आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होने चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, अभी भी आप अपनी बॉडी में देख के बता सकते हो, अगर आप एक्टिव हो, अगर आप तंदुरुस्त हो, यू आर डूइंग गुड इन योर हेल्थ, तो आप बता सकते हो कि हाँ, मतलब मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए, अगर ये सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है। बट अगर थोड़ा भी इधर उधर है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी कंप्लेन्स की है अपनी लाइफ में, है ना। बट अब सब कुछ ठीक होने वाला है, आप सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देने वाले हो, वैसे वैसे यह सब बदलने वाला है आपके लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप आज से जादुई प्रैक्टिस करने वाले हो कृतज्ञता की अपनी हेल्थ के लिए, तो एकदम से आप सारी चीजें शिफ्ट होते हुए देखोगे। जो भी नेगेटिविटी थी बॉडी में वो सब रिलीज होके पॉजिटिव हो जाएंगी। आपका हर एक बॉडी पार्ट, हर एक आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ऑल काइंड ऑफ आउटर हेल्थ, एवरीथिंग विल बिकम ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। स्क्रॉल। अब एक हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे जिसमें मतलब आप लोग अपने अपने बॉडी पार्ट पे फोकस करोगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऋतु भाभी रीड करेंगे आपके लिए, और सब आप अपने बॉडी पार्ट पे ऊपर से नीचे तक पूरा स्कैन करोगे और अपने बॉडी पार्ट को रियलाइज करोगे हाउ इट इज वर्किंग एंड हाउ यू आर
ग्रेटफुल फॉर दैट बॉडी पार्ट, ठीक है। आप लोग अपनी आईज खुली भी रख सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाभी पढ़ेंगी आप सब लोगों के लिए, और आप लोग फील करोगे, ठीक है। स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट एंड पूरा अच्छे से आप लोग फील करना। स्टार्ट। स्क्रॉल करना पड़ेगा खुशबू पेज। करा मैंने अपने पैरों के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। दिख रहा है आपको? अपने पैरों के हाँ, बारे में सोचे। स्टार्ट। अब अपने पैरों के बारे में सोचे। वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। हाँ, से थैंक यू फॉर योर लेग्स, एंड उसको सच में फील करो अपने मन में कि व्हाट ऑल योर लेग्स डज फॉर यू। पूरे दिन आपके पैर आपके लिए क्या क्या करते हैं। फील इट राइट नाउ। स्टार्ट फीलिंग इट। आप क्या क्या करते हो पूरे दिन अपने पैरों के साथ, कहाँ कहाँ जा लेके जाते हैं आपको, बिठाते हैं आपको, हर जगह ट्रैवल कराते हैं आपको, नाचने गाने घूमने बाथरूम जाने हर चीज में आपकी हेल्प करते हैं। हम्म। अपने हाथों के बारे में सोचें। कंटिन्यू। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना होगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। यस, से थैंक यू फॉर माई आर्म्स हैंड्स एंड फिंगर। क्या क्या करते हैं, इट्स लाइक योर मेन, मतलब हाथ हमारे हमारे मेन औजार हैं। हर चीज को उठाना, रखना, कुछ बनाना है, कुछ भी काम करना है, लिखना है, पढ़ना है, हर चीज के लिए, शॉवर लेने तक के लिए हम अपने हाथ यूज करते हैं। कपड़े पहनने के लिए, बाथरूम में बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए भी हम अपने हाथ यूज करते हैं, है ना। हर चीज के लिए आप फील करो अपनी लाइफ में आपके हाथ आपके लिए क्या क्या करते हैं। आप पूरे दिन क्या क्या करते हो इन हाथों के साथ। सुबह उठते भी हैं तो हम हाथ के सहारे उठते हैं, है ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा उठ के ऐसे ही बैठ जाते हैं, हाथ का हम तब भी इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज में हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं। सो वी हैव टू से लॉट ऑफ थैंक यू फॉर माई आर्म्स, फॉर माई हैंड्स एंड फॉर माई फिंगर्स। नेक्स्ट। अपनी अद, अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहीं, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय इंद्रिय के लिए धन्यवाद। हाँ, से थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल, है ना। हमें कैसे स्मेल हेल्प करता है एक फ्लावर को सूंघने टेस्ट, में। हाँ। टेस्ट, स्वाद, टेस्ट। हाँ, टेस्ट के लिए। नो, स्मेल। अभी स्मेल पढ़ा है ना, आपने टेस्ट पढ़ा है। हमने टेस्ट पढ़ा है, सॉरी स्वाद। सॉरी, ओके। सो सेंस ऑफ टेस्ट, हाँ, से थैंक यू फॉर माई अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट। थिंक अबाउट योर अमेजिंग सेंस। आप सोचो कि मतलब कितना आपको हेल्प करता है हर चीज का टेस्ट लेने में, हर चीज को कोई भी चीज आप खा रहे हो तो उसमें नमक आपको बताता है, आपको वो अच्छा लगता है, आपको भोजन खाने में हेल्प करता है, क्या क्या चीजों में आपको हेल्प करता है।
ठीक, आप नेक्स्ट। हाँ, गंध, यस, नेक्स्ट। सेंस ऑफ स्मेल। गंध, हम्म। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन यस, में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यस। से थैंक यू फॉर माई वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल हेल्प्स यू। आप कैसे एक फ्लावर की खुशबू को सूंघ सकते हो, परफ्यूम की खुशबू को सूंघ सकते हो। ठीक है, आपकी चादर साफ है नहीं है, आप केवल स्मेल करके बता सकते हो, है ना। और कि घर में कोई खाना बन रहा है, अच्छा खाना बन रहा है, अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, आप उसको स्मेल करके बता सकते हो। कहीं पे आग जल रही है, कहीं पे अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो हम उसको सूंघ के बता सकते हैं, राइट। कैसे आपकी सेंस ऑफ स्मेल आपको पूरे टाइम हेल्प करती है, आप अपनी लाइफ में देखो और फील करो। लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेंस ऑफ स्मेल। हम्म। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो आपके जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। हाँ, सो से थैंक यू फॉर माई प्रिशियस सेंस ऑफ टच। हम कैसे गरम ठंडे का पता लगा सकते हैं, है ना। क्या चीज टाइट है, क्या चीज मुलायम है, क्या चीज खुरदरी है, हम सब महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, है ना। अगर हमने किसी का हैंड होल्ड किया हुआ है, हम उसको फील कर सकते हैं। हम अपने हाथों से, हम अपने टच से किसी को प्यार कर सकते हैं, एक बच्चे को प्यार कर सकते हैं, एक बड़े के पैर छू सकते हैं। हम कितना कुछ कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टच, है ना। सो मेनी थिंग्स वी डू। फील इट, you feel it in your life. How does sense of touch helps you? अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती हैं। Yes. Say thank you for my eyes that enables me to see everything. आप देखो, आप कितना कुछ कर पाते हो अपनी आंखों से। अखबार पढ़ पाते हो, ईमेल पढ़ पाते हो, टेलीविजन देखने में, आपको एंटरटेन करने में आपकी आंखें आपको हेल्प करती हैं। पूरी दुनिया का सौंदर्य, इतनी सुंदर पहाड़, इतनी सुंदर नदियां, इतनी सुंदर ग्रीनरी, सब आप एंजॉय करते हो बिकॉज ऑफ योर आईज, है ना। आपको रास्ता देखने में, ठीक है, कितनी सारी चीजों में आपको हेल्प करती है। एक दिन आप कोशिश करो कि आप 1 घंटे के लिए आंख पे पट्टी बांध के बैठो एंड देन फील, हाउ डू यू फील। कितना मुश्किल है बिना आंखों के जीना। अपने अपने कानों कानों पे। हम्म। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। से थैंक यू फॉर माई हियरिंग, है ना। कितनी सारी चीजों में आपको हेल्प करता है आपके कान। किसी की बात सुननी है, कोई आपको क्या बोल रहा है, आवाज लगा रहा है, कुछ भी, आप उनको सुन पाते हो।
जिससे आपको बात करनी है, आप उनकी बातें समझ पाते हो, है ना। रेडियो सुन पाते हो केवल अपनी कान की मदद से, और कितने सारे संगीत सुन पाते हो, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हो, दुनिया की आवाजें सुन पाते हो, कितना कुछ कर पाते हो आप अपने ईयर्स के बदौलत। से थैंक यू सो मच मेरी सुनने की शक्ति के लिए। हम्म। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहे मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। यस, से थैंक यू फॉर माई ब्रेन एंड माई ब्यूटिफुल माइंड। आपको पता है ना, आपको हर सिग्नल आपका माइंड देता है, आपका ब्रेन देता है कि अब ये उठा ले, अब ये रख दे। हर एक चीज हमारे दिमाग की वजह से हो पा रही है। मेरे को बोलने का भी जो इंडिकेशन दे रहा है वो मेरा दिमाग ही दे पा रहा है। विदाउट माई ब्रेन आई कैन नॉट डू एनीथिंग। कुछ भी पॉसिबल नहीं है करना। हर काम मेरा दिमाग अपने आप खुद ब खुद करा लेता है मेरे हर एक बॉडी पार्ट से। कितना तेज है ये कि कोई भी कंप्यूटर, कोई भी टेक्नोलॉजी इसको कॉपी नहीं कर सकती है। हम्म। उन खरबों कोशिकाओं उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। उन्हें कहें शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। यस, सी थैंक यू ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली। है ना। कैसे आपके पूरे बॉडी के इतने सारे ऑर्गन अपने आप क्लीनिंग कर रहे हैं। हार्ट है, हर समय तक 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 लगा हुआ है, 2400 घंटे, पूरे सब 7 दिन, हफ्ते के एक भी दिन इसकी कोई छुट्टी नहीं है। तो इसकी छुट्टी हुई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। एक एक बॉडी पार्ट, ऑर्गन, मतलब लिवर, हमारे किडनी, हमारा स्टमक, हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब लगे पड़े हैं। किस लिए? हमारे लिए। आपका पूरी बॉडी पार्ट में एक एक ऑर्गन बिल्कुल लगा पड़ा है केवल आपको चलाने के लिए, और इनको कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी करने के लिए, खुद ही लगे पड़े हैं। अपने आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। यहाँ की सफाई, वहां की सफाई, ये यहाँ खून साफ, यहाँ ये खाना हमें चाहिए तो रख लेते हैं, ये नहीं चाहिए तो निकाल देते हैं। ये जूसेस हमें चाहिए, रख लेते हैं, नहीं चाहिए निकाल देते हैं। सब निकाल देते हैं कचरा हमारी बॉडी से अपने आप। कोई नहीं, बोल भी नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस अपने आप लगे पड़े हैं ये। हम्म। लेकिन किसी भी इंद्री तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपके हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। यस, से थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हार्ट। हर चीज को ट्रेन कर रहा है, हर चीज को चला रहा है, 24 घंटे लगा हुआ है अपने 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 अपना हार्ट पे हाथ रखते हुए। से लॉट ऑफ थैंक यू टू योर हार्ट। थैंक यू माई हार्ट फॉर वर्किंग टायरलेसली होल डे फॉर मी, फॉर पंपिंग। थैंक यू, थैंक यू माई वंडरफुल हार्ट फॉर वर्किंग ऑल डे। थैंक यू, थैंक यू, thank you my strong heart. I love you. Thank you so much. Thank you.
पूरी बॉडी को इतने अच्छे से चलाने के लिए थैंक यू टू ऑल दी ऑर्गन्स, थैंक यू टू माय हैंड्स, थैंक यू टू माय लेग्स। फील इट, कैसे आपके ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी केवल आपके लिए काम कर रही है, लगी पड़ी है, लगी पड़ी है। दिमाग हर काम करा रहा है आपसे अपने आप। से लॉट ऑफ थैंक यू टू ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट। थैंक यू। अपने अपने सब बोलो, अपने मुंह से बोलो, सब एक एक बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू, 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 थैंक यू legs, thank you my knees, thank you my thighs, thank you my calves, thank you my feet, thank you, thank you, thank you my reproductive organs, each and everything. Thank you my liver, thank you my large intestine, thank you my small intestine, thank you my kidneys, thank you my stomach, thank you to my pancreas, thank you to my food pipe, thank you to my windpipe, thank you to my vocal cord, thank you to my lungs, thank you to my liver, thank you to my heart, thank you to my mouth, thank you to my nose, thank you to my eyes, thank you to my ears, thank you to my magnificent brain, thank you to all my cells, thank you to my blood, thank you so much, thank you to my each and every body part, each and every organ, each and every senses, thank you, 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 thank you. Start coming back slowly. Yes, continue. इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार-बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार-बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। हाँ, आज सो आज का असाइनमेंट ये है कि आपको एक शीट लेनी है और उस पे आपको लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, या फिर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और उसको ऐसी जगह पे आपको रखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है हमें बोल्ड लेटर्स में, और उसको ऐसी जगह पे आपको रखना है जहां आपकी नजर बार बार उसके ऊपर पड़े। ठीक है, अगर आप कहीं बार बार जाते हैं तो आप अपने साथ उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो आप अपने वॉशरूम में, आप अपने रूम में कहीं पे भी लगा सकते हैं। अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो अपनी डेस्क पे लगा सकते हैं। घर में कोई स्टडी टेबल है तो वहां लगा सकते हैं। जहां पे भी आप उसको बार बार देखें उस जगह पे आप उसको रख दें। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक-एक शब्द करके आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह उस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि। वृ- वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो आज आपको ये करना है कि पूरे दिन में 4 बार उस शीट को देखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और जैसे अभी मैंने प्रैक्टिस कराई थी, आप अपने हार्ट पे हाथ रखोगे और 5 मिनट के लिए अपने आप को टाइम दोगे और बार 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 हर एक बॉडी पार्ट का थैंक यू थैंक यू थैंक यू करोगे, जैसे अभी मैंने आपको कराया था। ठीक है। अपने हार्ट पे हाथ रखोगे और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप अपने आप को स्कैन करोगे कि आपके क्या बॉडी पार्ट आपको क्या करने में मदद करते हैं, और उसको बहुत अच्छे से फील करोगे। ठीक है। ये आज का असाइनमेंट है आपके लिए, 4 अलग अलग टाइम पे। ठीक है। इसके लिए भी आप अलार्म लगा सकते हो, जैसे कल हमने 369 का अलार्म लगाया था, आज आप किसी भी टाइम का 2, 4, 6, 8 ऐसे लगा सकते हो। ठीक है। ऐसे हम अलार्म लगाएंगे और बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएंगे दैट हाउ मच आई एम ग्रेटफुल फॉर माई वंडरफुल हेल्थ विच हैज बीन गिफ्टेड टू मी बाय गॉड। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। तो कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद। परफेक्ट। फर्स्ट वाला असाइनमेंट आपको ऑलरेडी पता है, चैप्टर 1 का है। सेकंड, आपको एक कार्ड बनाना है जिसपे आपको लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, या फिर स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थर्ड, आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है जहां पे आप उसे बार बार देख सके। फोर्थ, आपको 4 बार उसको इंटेंशनली देखना है और उस समय पे आप को अपने हाथ पे हाथ रख के 2 मिनट अपने लिए निकालने हैं और अपने आप को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर स्कैन करना है और एक एक बॉडी पार्ट का थैंक यू बोलना है। ठीक है। फिफ्थ, आपको चैप्टर 2 मैजिक रॉक हर बार हर दिन की तरह करनी है। इसको कंटिन्यू रखना है बिल्कुल। थैंक यू सो मच रितु भाभी फॉर रीडिंग इट फॉर मी। इट वाज लिटिल बिग, मतलब थोड़ा लंबा चैप्टर था आज, बट बहुत बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब सब कुछ ही खुद बता दिया उन्होंने चैप्टर में, हमें खुद से कुछ करना ही नहीं है ना। इतना क्लियरली एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली मेंशन्ड बाय रोंडा बर्न, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल, ट्रूली ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर कि इतने अच्छे से उन्होंने हमें कराया है, इतने अच्छे से हमें समझाया है इस चैप्टर को। एंड लेट्स सी व्हाट गॉड हैज फॉर अस, है ना। क्या क्या वो हमें देना चाहते हैं, किस फॉर्म में देना चाहते हैं। लेट्स ऑल विश ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, है ना। तो आज का चैप्टर हम करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। और रिलेशनशिप पे भी अगर आपको काम करना है तो आप आज भी उसके ऊपर काम कर सकते हो। मैजिक रॉक और काउंट योर ब्लेसिंग्स तो हमें करनी ही करनी है ना। एवरीवन इज डूइंग काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग, राइट। उठते ही आप सब कर रहे हो ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आई एम थैंक यू सो मच रितु भाभी फॉर रीडिंग इट फॉर मी। आपने बहुत अच्छे से आप रीड करते हो और बहुत ही क्लैरिटी के साथ। इट इज सो ब्यूटिफुल टू लिसन टू यू। इतना हिंदी में आप इतना क्लैरिटी के साथ रीड कर पाते हो डेली। आई एम ट्रूली ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। सेम हियर, थैंक यू सो मच ये थैंक यू। अपॉर्चुनिटी। इसके लिए एक तो मैं क्यों ग्रेटफुल करती हूँ क्योंकि जो बुक रीड कर पाती हूँ मैं साथ के साथ, हाँ। और जैसे जब कोई और पढ़ता है और हम सुनते हैं शायद हम कुछ पॉइंट मिस कर दें, और इस बार तो मेरा कुछ भी मिस नहीं हो रहा मिस। है। हाँ, यस, यू आर तो ये कैचिंग ऑन टू मेरे लिए भी एवरीथिंग। हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ग्रुप हग टू एवरीवन। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड आई एम Thank you. लिटरली Love you. every morning I am giving gratitude to each one of you who is attending the class again and again। मतलब इतनी लगन आप लोगों के अंदर है ना, सबके अंदर। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मतलब एवरी मॉर्निंग में एक ग्रैटिट्यूड हमारे प्रैक्टिशनर्स जो मेरी मैजिक बुक में आते हैं उन सबके लिए लिखती हूँ कि थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल माय मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज वो इतना डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंसी के साथ मेरे सेशंस अटेंड करते हैं, और मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे बता भी देते हैं या नजरअंदाज भी कर देते हैं, और इतने आराम से लगे पड़े हैं सब केवल ग्रैटिट्यूड करने में। केवल इस बुक को सरेंडर कर दिया है जस्ट बाय माय, मतलब मेरे कहने पे इतना बड़ा अपनी लाइफ में चेंज लेके आना इज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी, ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड आई एम ट्रूली वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। है ना, सच में मैं दिल से बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सब लोगों का कि आप लोग आते हो और इतने महीनों से मेरे साथ हो और इतना इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक Thank you. यू। Thank you so much, Dee. Love you, Thank Dee. you. Group hug to everyone. Lots of love. Love you. Bye. Bye.